उस हवेली को देखकर विवेक सोचने लगा, अरे वाह, क्या हवेली है, लेकिन अब ये मेरी है। उसके बाद वो तीनों उस हवेली के अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद निकिता ने कहा, तुम दोनों बात करो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। ऐसा कहकर वो किचन में चली गई। उसके बाद विवेक ने जब अपने सामने की दीवार पर देखा तो वहाँ पर एक पति पत्नी का हार चढ़ाया हुआ फोटो था। कुछ देर तक विवेक यूं ही उस फोटो की ओर देखता रहा। उसे देखकर सुमित ने कहा, क्या हुआ भाई, माँ बाप की याद आ रही है? ये सुनकर विवेक सोचने लगा, अरे वाह, करण के माँ बाप तो पहले से ही मर चुके हैं और अब ये हवेली खाली है। इसका मतलब इतनी बड़ी हवेली सिर्फ और सिर्फ मेरी है। अभी विवेक कुछ और सोच पाता, लेकिन तभी सुमित ने आगे कहा, करण, हम कल ही सुबह गुड़िया से मिलने उसके हॉस्टल जाते हैं। वो अपने भाई को देखकर बहुत खुश हो जाएगी। विवेक सोचने लगा, ओह, तो करण की बहन भी है और वो हॉस्टल में है। ऐसा सोचकर विवेक ने कहा, करण देखो, पानी में गिरने के बाद से मेरी लाइफ का बहुत सारा पास्ट मैं भूल चुका हूँ, इसलिए बस वो याद आने तक मुझे थोड़ा समय दो, फिर मिलते हैं हम गुड़िया से। इस पर सुमित ने कहा, ठीक है, जैसा तुम कहो। रुको, मैं किचन में जाकर देखता हूँ कि चाय बनी कि नहीं। ऐसा कहकर सुमित किचन के अंदर चला गया। उसके बाद विवेक ने बारीकी से उस हवेली के अंदर देखा तो उसे वो हवेली काफ़ी डरावनी लगी और अंदर से उसे थोड़ा सा डर लगने लगा। ये सब देखकर वो सोचने लगा, पता नहीं वो करण इतनी बड़ी हवेली में अकेले कैसे रहता था, लेकिन मैं करण नहीं हूँ। अगर इस हवेली में मुझे कुछ हुआ तो एक काम करता हूँ, सुमित को अपने साथ ही रखता हूँ। इस तरफ किचन में सुमित और निकिता कुछ बातें कर रहे थे। निकिता ने कहा, सुमित, पता नहीं क्यों करण मुझे कुछ बदला सा लग रहा है, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? तो सुमित ने कहा, हाँ, ऐसा तो होगा ही ना, क्योंकि तुम्हें तो पता है कि उसने कैसे उस रात अपनी जान पर खेलकर उस कंचना को खत्म किया था। निकिता ने कहा, हाँ, वो तो पता है, लेकिन जब भी मैं उसके पास जाती हूँ मुझे वो अपनापन महसूस नहीं होता जैसा पहले होता था। सुमित ने कहा, हाँ, मैं समझ सकता हूँ, शायद उसके सिर पर चोट लगी होगी, इसलिए वो अपनी लाइफ का बहुत सारा पास्ट भूल चुका है, लेकिन हमें ही सब कुछ याद दिलाना है। निकिता ने कहा, ठीक है, अब मैं चलती हूँ, चाय तैयार है, तुम दोनों पी लेना। रात के 8 बज रहे थे। सुमित अपने घर जा रहा था, लेकिन तभी विवेक ने उसे टोकते हुए कहा, भाई सुनो, तुम कुछ दिन यहाँ पर क्यों नहीं रुकते? तो सुमित ने कहा, हाँ, मैं रुक तो जाता, लेकिन क्या करूँ, मेरी माँ की तबीयत थोड़ी खराब है। सुमित ने आगे कहा, लेकिन जैसे ही माँ ठीक हो जाएगी वैसे ही मैं इस हवेली में रहने आ जाऊंगा। ऐसा कहकर सुमित वहां से चला गया। रात के 11 बज रहे थे और विवेक उस हवेली में ऐसे ही टहल रहा था और खुद से ही बातें कर रहा था। वैसे ये हवेली डरावनी होने के साथ साथ बहुत मजबूत भी है। अगर मैं इसे बेच दूं तो मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। कोई बात नहीं, जब तक शहर में सब कुछ शांत नहीं होता तब तक मैं इसी हवेली में रहूंगा और उसके बाद मैं इस हवेली को बेचकर इस देश को छोड़कर ही भाग जाऊंगा। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको यह स्टोरी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट्स करो और अपने रिश्तेदार या दोस्तों के साथ शेयर करो। और सबसे ज़रूरी बात, आप में से अगर कोई नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।